भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना पहला युद्ध के ऊपर भाषण आज संसद के अंदर दिया। उन्होंने अमेरिका, इजराइल और ईरान वॉर के ऊपर उन्होंने अपना पहला बयान जारी किया। उन्होंने संसद में कहा कि भारत को भी इस युद्ध से काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, यानी भारत भी इस युद्ध से बचा हुआ नहीं है। उन्होंने बताया कि भारत स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के थ्रू काफ़ी सामान को इम्पोर्ट करता है, जिसमें कि प्रमुख सामान है वो क्रूड ऑयल, फर्टिलाइज़र और एलपीजी है। एलपीजी 60% देश में जो यूज होती है, यानी कि 100% एलपीजी देश में यूज होती है, उसका 60% एलपीजी बाहर से आयात की जाती है, यानी कि इम्पोर्ट की जाती है, जो कि 2014 से पहले भारत के अंदर केवल 10% एलपीजी बनती थी और बाकी 90% एलपीजी जो बाहर से आयात की जाती थी। आज एलपीजी 60% आउट ऑफ इंडिया से आयात की जाती है, यानी इम्पोर्ट की जाती है, यानी कि 40% एलपीजी इंडिया में बनती है और 60% एलपीजी इंडिया के बाहर से इम्पोर्ट की जाती है। वहीं अपने जहाज़ यानी इंडिया के कुछ जहाज़ वहाँ स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में फंसे हुए हैं। दोस्तों, उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी इस समस्या का भी समाधान निकाल लिया जाएगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि हम अपने देश में 53 लाख मैट्रिक टन क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल को रिजर्व रखते हैं और हम 65 लाख मैट्रिक टन और क्रूड ऑयल को रिजर्व रखने के लिए प्रयासरत हैं, यानी कि हम इस योजना पर भी काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी इस योजना को भी पूरा कर लिया जाएगा। वहीं पेट्रोल में उन्होंने कहा हम 20% एथेनॉल मिलाते हैं। 2014 से पहले ये केवल 1% मिलाया जाया करता था। अब वो 20% जो एथेनॉल मिलाया जाता है पेट्रोल में, वो इस समय काफ़ी काम में आ रहा है। दूसरा, उन्होंने कहा कि हम इस युद्ध में ट्रांसपोर्ट प्लेन जो कि सवारियों को ले जाया करते हैं और लाया करते हैं। दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद करने के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है। हम इन दोनों काम की तीनों देशों की ये निंदा करते हैं और कहते हैं कि आपको जो ट्रांसपोर्ट प्लेन है उन पर बिल्कुल हमला नहीं करना चाहिए और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खोल देना चाहिए, जिससे कि आम जनजीवन बिल्कुल भी अस्त व्यस्त न हो। तो उन्होंने कहा कि इस युद्ध से भारत को केवल पेट्रोल, एलपीजी और फर्टिलाइज़र लाने की बात नहीं है, और भी भारत को दिक्कत है। उन्होंने बताया कि खाड़ी देशों में भारत के 1 करोड़ से ज़्यादा लोग इस समय काम करते हैं, वो मजदूरी किया करते हैं या फिर कुछ घूमने के लिए गए हैं, वो इसमें फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमने अब तक 3.5 लाख से लेकर 3.25 लाख तक लोगों को भारत में मतलब वापस बुला लिया गया है, उन्हें एयरलिफ्ट कर लिया गया है। बाकी हम जो लोग वहाँ घायल हुए हैं, कुछ लोग मरे हैं, जो मरे हैं उनके परिवार वालों को हेल्प दी जा रही है। जो घायल हैं उनके बारे में वहाँ के जो भी ऑफिसर्स हैं उनसे कांटेक्ट किया जा रहा है और उनसे बात की जा रही है और उनके परिवार को भी हेल्प दी जा रही है। देश की संसद और देश के नागरिकों का इस समय ये जिम्मेदारी है कि युद्ध के समय में देश को एकजुट मिलकर रहें और देश के साथ मिलकर एक दिशा में काम करें, जिससे कि दुनिया के लिए एक अच्छा संदेश जाए और भारत की एकता का नाम हो। दोस्तों, मोदी जी ने साथ में कहा कि हम दोनों पक्षों से कहते हैं कि आप लोग केवल बात करके ही काम निकालें, युद्ध से कोई भी हल निकालने वाला नहीं है। भारत युद्ध के बिल्कुल पक्ष में नहीं है। भारत केवल कूटनीति, राजनीति और बात करने से मसलों को हल करने के पक्ष में है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें संक्षेप में हमें लाइक और सब्सक्राइब करके बताइएगा।